अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने चैनल दारुल इल्म की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है आइडियल क्लासरूम एनवायरनमेंट या कमरा जमात का मिसाली होना, उसकी खुसूसियात कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में जो मेन किरदार होते हैं जो क्लासरूम में होते हैं, वो एक टीचर का होता है और दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं। सारा लर्निंग प्रोसेस क्लासरूम में अंजाम पाता है। टीचर अपनी सलाहियतों के ज़रिए लेसन को मुकम्मल तौर पर डिलीवर करता है, बच्चों को सिखाने की कोशिश करता है और बच्चे तभी इंटरेस्ट लेते हैं जब टीचर पूरी तवज्जो से उनको सिखाने की कोशिश करता है। टीचर और स्टूडेंट्स बहुत सा वक्त इकट्ठा गुजारते हैं क्लासरूम में और वो एक दूसरे की आदत व एतवार और नेचर से भी वाकिफ़ हो जाते हैं, जिसके ज़रिए लर्निंग प्रोसेस आसान हो जाता है। सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्लास डिसिप्लिन। क्लास डिसिप्लिन के ज़रिए लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाया जा सकता है। जब तक बच्चे आराम से बैठकर टीचर की बात नहीं सुनेंगे, तब तक उनको लेसन समझ नहीं आएगा और ना ही टीचर पूरी तवज्जो से उनको पढ़ा सकता है। इसलिए क्लास डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्लास मैनेजमेंट, नज़्म व ज़ब्त के तमाम असूलों की पाबंदी बच्चों पर लागू होती है। टीचर क्लास का कंट्रोल हासिल करे, उसके बाद वो लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करे। इस हवाले से टीचर की शख्सियत और उसका किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जब तक टीचर डेडिकेटेड नहीं होगा अपने ज़िम्मेदारी के लिहाज से, वो उसको पूरी तनदही से मुकम्मल करने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। क्योंकि जब तक टीचर पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ लेसन डिलीवर नहीं करता, बच्चे भी पूरी तवज्जो उसकी तरफ नहीं देंगे। बच्चों को आसान से आसान अल्फाज में और रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालों से समझाना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, ताकि उसके जहन में तसव्वुरात वाज़ेह हों और सीखने का प्रोसेस मौसर साबित हो। क्लास में हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ तबकों से बच्चे आते हैं, मुख्तलिफ घरानों से बच्चे आते हैं। उनका घर का कल्चर सब का अलग अलग होता है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स और स्टाइल्स अलग अलग होते हैं। तो सब बच्चों को एक जैसा ट्रीट करना टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ कैसे पेश आना है, उनकी ज़हनियत के मुताबिक उनको एक माहौल के मुताबिक कैसे ढालना है, एक क्लासरूम में कैसे यकसा तौर पर उनके साथ पेश आना है, ये टीचर की ज़िम्मेदारी है। उस्ताद के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों को पढ़ाई में मसरूफ़ रखे। जब तक वो मसरूफ़ रहते हैं, पूरी तवज्जो से काम करते रहते हैं, तब तक क्लास का डिसिप्लिन भी कायम रहता है और बच्चे भी इन्वॉल्वमेंट के साथ काम को सरअंजाम देते हैं। टीचर को चाहिए कि वो अपना लेसन दिलचस्प अंदाज में डिलीवर करे, ताकि बच्चों की तवज्जो उसकी तरफ कायम हो, लेसन की तरफ कायम हो और वो पूरी तवज्जो से उसको सीख सकें कि उसमें जो भी खुसूसियात बताई गई हैं वो उनको जहन नशीन हो जाएं। इसके अलावा बच्चों के साथ क्वेश्चन आंसर का सिलसिला भी कायम रहना चाहिए। टीचर वक्तन फ़वक्तन बच्चों से अपने लेसन के बारे में क्वेश्चन करते रहें, ताकि उनको पता चले कि बच्चों के जहन में उस लेसन के बारे में तसव्वुरात किस हद तक वाज़ेह हुए हैं। हर क्लास में मुख्तलिफ़ ज़हनी मेयार के बच्चे पढ़ते हैं। तो टीचर की नज़र में तकरीबन 1-2 हफ़्तों तक उनको पता चल जाता है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है या जो पढ़ाई में सुस्त रवि का शिकार हैं। तो ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाकर और एक लाइक बच्चों की लिस्ट बनाकर उनकी सीटिंग ऐसे तरतीब देनी चाहिए कि एक लाइक बच्चे के साथ एक ऐसा बच्चा जो पढ़ाई में सुस्त है उसको बिठाया जाए, ताकि वो दूसरे बच्चे से, जो लाइक बच्चा है, जो एक्टिव बच्चा है, उससे सीख सके और उसको पढ़ाई में उससे मदद मिल सके। बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी होती हैं। वो ग्रुप एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं और इंडिविजुअल यानी इनफरादी एक्टिविटी भी हो सकती है। यानी बच्चों को ऐसे राइटिंग दिया जा सकता है इनफरादी तौर पर, और कोई उनको प्रोजेक्ट बेस काम दिया जा सकता है जो इज्तमाही तौर पर वो उसको सरअंजाम दें। इस तरह जब वो एक्टिविटी से सीखेंगे तो उनका जो सीखने का अमल है, लर्निंग प्रोसेस है, वो ज़्यादा मौसर साबित होता है।
क्लास रूम में हर पीरियड का एक मखसूस वक्त होता है 40 या 45 मिनट का। उस पीरियड में ही सब्जेक्ट को वाइंड अप करना होता है, क्लास वर्क करवाना, चेक करना या उसके बारे में ब्रीफिंग करना। तो ये सारी चीज़ें जो एक ही पीरियड में हमने करनी होती हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और बच्चों को भी इसकी आदत डालनी चाहिए कि उन्होंने इसी एक पीरियड के अंदर इस सब्जेक्ट का काम मुकम्मल करना है। क्लास का डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शरारती होते हैं या झगड़ालू होते हैं, गुस्सावर होते हैं, तो दूसरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इससे क्लास का माहौल ख़राब होता है। ऐसे बच्चों के लिए सज़ा के कायदे पर अमल ज़रूरी है। उनको रूल्स पता होने चाहिए कि अगर हमने ये काम किया तो हमें इसकी पनिशमेंट ये मिलेगी, और उस वक्त उस बच्चे को सज़ा देना भी ज़रूरी है। वो दूसरे बच्चों के लिए एक मिसाल होती है कि अगर हमने भी ये काम किया तो हमें ये सज़ा मिलेगी। टीचर को चाहिए कि वक्फे वक्फे से वो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते रहें कि उनका काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उनकी कॉपीज़ पर डिक्टेशन की मिस्टेक्स ना हों, और वो नीट राइटिंग में काम करना जारी रखें ताकि उनको इस काम की आदत पड़े। वो डेली बेसिस पे अगर ये काम रूटीन से करते रहेंगे तो उनका काम बहुत बेहतर हो जाएगा। जब बच्चे बोरियत का शिकार हों तो क्लास डिस्कशन उस मरहले पर काम आती है। बच्चों को किसी भी टॉपिक पर बोलने का मौका दिया जाए। बच्चे अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं, उनके ख़यालात का हमें पता चलता है, और अगर उसमें सुधार की ज़रूरत है तो हम उनको गाइडलाइन भी दे सकते हैं कि इस बात को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। टीचर को अपने मज़मून पर मुकम्मल तौर पर कमांड हासिल होना चाहिए कि वो बच्चों को अच्छी तरीके से लेसन डिलीवर कर सके, बच्चों के जहन में कोई बहाम बाकी ना रहे और बच्चे उसको मौसर तरीके से सीख सकें। तो ये चंद पहलू थे जिनकी बिना पर एक आइडियल क्लासरूम को तरतीब दिया जा सकता है, क्लासरूम को आइडियल बनाया जा सकता है। उम्मीद है मेरा आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।